सरकारी विद्यालयों में टीचर बनने से पहले चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका हो, उनको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ही एक ट्रेनिंग स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उप प्राचार्य होते हैं, उनकी बहुत ही भद्दी और गंदी आदत हुआ करती थी। दरअसल वो किसी भी महिला टीचर के पास जाते थे जो उन्हें खासकर अच्छी लगती थी, उनके पास जाकर सबसे पहले उनके कपड़ों की तारीफ किया करते थे। कहते थे कि तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब लड़की इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती थी तो उसके पास जाकर उसके बारे में बात करते थे कि तुमने अपने कपड़े ऐसे पहने हैं, तुम्हें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिससे शरीर के अलग अलग जो उभार हैं वो बिल्कुल साफ दिखने चाहिए। तो इस तरह की बातें करके उस उप प्राचार्य को कुछ अच्छा लगता था। और ये जो टीचरें होती थी, जो भविष्य की टीचर होने वाली थी, वो इस प्रिंसिपल का कभी विरोध ही नहीं कर पाती थी। और ये सालों साल तक लगातार ऐसे ही चलता चला जाता है। टीचरों की ट्रेनिंग होती रहती है, टीचर आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन वो वाइस प्रिंसिपल लंबे समय तक ऐसे ही जमा हुआ था और ऐसे ही भद्दी भद्दी और गंदी गंदी बातें किया करता था। जब वो वाइस प्रिंसिपल यानी कि उप प्राचार्य रिटायर्ड हो जाता है, तब जाकर छात्राओं को, या कहें कि भविष्य की शिक्षिकाओं को, या कहें कि प्रशिक्षणार्थियों को, तब जाकर कहीं राहत मिलती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में इससे भी भयानक, इससे भी भद्दा होता है, जिसको सोचने के बाद आप भी मजबूर हो जाएंगे। काश वो चिट्ठी ना लिखी जाती तो ऐसे ही लड़कियां कब पता नहीं कब तक शोषण सहन करती रहती हैं, कब तक उनके साथ भद्दी भद्दी गंदी गंदी बातें होती चली जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है जींद, और इसी का है एक इलाका लगता है उच्चाना। बात कर रहा हूं एक सरकारी गर्ल्स स्कूल की। दरअसल एक छात्रा, जिसको एक टीचर कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है अपने ही कक्ष में, अपने ही कार्यालय में। जैसे ही वो लड़की सुनती है, थोड़ी सी सकुचाई सी, परेशान सी हुई, क्योंकि प्रिंसिपल साहब के सामने जाना स्टूडेंट में आज भी दम नहीं होता है। वो लड़की सीधा प्रिंसिपल साहब के कमरे में जाती है और कमरे में खोलने से पहले ही दरवाजे को कहती है, मे आई कम इन सर। तो बस वो कहते हैं कि ठीक है, अंदर आ जाइए। वो लड़की जैसे प्रिंसिपल साहब के सामने जाकर खड़ी होती है, प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि अरे सामने नहीं, तुम्हें मेरे बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। जहां पर प्रिंसिपल साहब की कुर्सी पड़ी हुई है, अपनी ही कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़की को बिल्कुल बराबर में खड़ा कर लिया, और खड़ा करने के बाद बातचीत करते करते उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद उससे वो ऐसे ही बातचीत करते रहे, और बातचीत करने के दौरान ही उसके प्राइवेट पार्ट्स पर उन्होंने हाथ डाल दिया। यही नहीं, उसके और भी सीने पे हाथ उन्होंने जैसे ही डाला है, तो लड़की ने कहा कि सर ये मेरे साथ आप क्यों गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, यानी कि प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि गलत जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही चुपचाप सहन करती चली जाओ। यदि किसी भी तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश की, यदि किसी भी तरह का विरोध करने की कोशिश की, तो तुम्हें ना केवल मैं फेल करूंगा, तुम्हारे प्रैक्टिकल में फेल करूंगा, बल्कि तुम्हारे माँ बाप को ये जाकर शिकायत करूंगा कि तुम लड़कों के साथ घूमती हो और तुम्हारी पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उस लड़की ने सहन किया, और सहन करने के बाद मौका पाते ही वहां से वो कमरे से निकल आती है। और जो उसने अपनी आंखों से देखा, जो प्रिंसिपल का दरवाजा है अंदर घुसने का कक्ष की तरफ का, वो शीशे का बना हुआ है। अंदर से देखते हैं तो बाहर का बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर से जब अंदर की तरफ देखते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ साफ दिखाई नहीं देता। वो लड़की परेशान हाल सीधा अपने इस प्रिंसिपल का कक्ष से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद अपनी सहेली के पास जाती है, और सहेली के पास जाकर रोने लगती है, बातचीत करने लगती है। जैसे ही सहेली से रो रही थी, बातचीत कर रही थी, सहेली ने कहा, क्या हुआ, क्या प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे साथ भी कोई गलत हरकत की है। तो उस लड़की को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये शायद पहली बार उसके साथ हुआ है। लेकिन जब उसकी सहेली ने कहा कि ऐसा उसके साथ भी हो चुका है, तभी इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। बोले कि यदि ये ऐसा ही होता रहा तो बहुत गलत हो जाएगा, इसको किसी भी तरकीब से रोका क्यों ना जाए। अब रोकने के लिए लगातार प्लान कर रहे थे। अगस्त 2023 में उस लड़की के साथ ये वारदात होती है, और दोनों लड़कियों ने, दोनों सहेलियों ने मिलकर तमाम तरह की कोशिश की। बहुत सारी बार सोचा कैसे करें कैसे ना करें। उन्हें डर लग रहा था कि उन दोनों का नाम सामने आ गया तो स्कूल से नाम कट जाएगा और उनकी पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जब दोनों सहेलियों ने बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद फिर सोचा कि एक काम करते हैं, क्यों ना एक पत्र लिखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, क्यों ना एक पत्र लिखा जाए राष्ट्रपति के नाम, क्यों ना एक पत्र लिखा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ के नाम। तो इसी तरह से उन्होंने सोचते रहीं, और सोचते सोचते 5 पेज का एक पत्र लिख डाला। और पत्र में जो लिखा था वो अपना आप में बड़ा भयानक होता है। दरअसल उस पत्र में उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय राज्य महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग, इस तरह के अलग अलग विंग्स को, अलग अलग संस्थानों को उन्होंने पत्र लिखा। और 31 अगस्त 2023 को यह पत्र जब पोस्ट कर दिया गया, जब ये सीधे सीधे सब संबंधित दफ्तरों में पहुंचने लगा, तो ज्यादातर दफ्तरों के जो पेज था, पन्ने थे, वो कहीं ना कहीं वो चुप हो गए, शांत हो गए। शायद ये पत्र कभी सामने नहीं आया। लेकिन जब राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए जो पत्र लिखा गया था, वो पत्र न केवल अब उस ऑफिस में था, बल्कि पत्र वायरल हो जाता है। जबकि पत्र की यही शर्त थी कि इस पत्र को छुपा के रख लिया जाए। यदि ये पत्र सामने आता है तो हर एक क्लास में जाएंगे टीचर, और क्लास में जाने के बाद हमारी कॉपियों को निकालेंगे, कॉपी निकालने के बाद हमारी राइटिंग चेक करेंगे। कहीं ऐसा ना हो हमारी राइटिंग अगर मैच कर गई तो हमारी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। लेकिन इसका भी ख्याल रखा गया, और फिर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है। जैसे ये वायरल होता है, वैसे ही लोगों की सांसें रुक जाती हैं। यूं कहें कि उन लड़कियों ने यह भी शर्त रखी थी कि इस जब कोई जांच अधिकारी आते हैं तो जांच अधिकारी इस जिले के तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, या तो दिल्ली के होने चाहिए, या चंडीगढ़ के होने चाहिए, या कहीं बाहर के होने चाहिए। स्कूल में जब लड़कियों से अकेले में जाकर तुम बातचीत करोगे तो बातचीत करने के बाद ज्यादातर लड़कियां ये बात कहने के लिए तैयार हो जाएंगी कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब उस लेटर के आधार पर शुरुआत में तो उस लेटर को बहुत ही शिथिलता से लेने की कोशिश कर रहे थे। उस प्रिंसिपल की अच्छे लोगों में पहुंच होती है। प्रिंसिपल का नाम करतार सिंह होता है। अब करतार सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इस तरह की भी कोशिश की गई। लेकिन फिर लगा कि बहन बेटियां तो स्कूल में जाती ही हैं, किसी की भी बहन हो सकती है और किसी की भी बेटी हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब इस मामले की जांच होती है तो वो चिट्ठी सामने आती है। चिट्ठी में पहले लिखा हुआ था कि सबसे पहली बात कि जो भी लड़की विद्यालय की पसंद आया करती थी, उस विद्यालय की लड़की तक एक मैसेज आया करता था, और मैसेज जाने के बाद उसे कहा जाता था कि प्रिंसिपल ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। वहां जाने के बाद लड़की से बातचीत के साथ साथ उसके शरीर के अलग हिस्सों में हाथ डाल दिया करते थे। यदि लड़की विरोध कर रही है तो उसके साथ ज्यादा वैसी बात नहीं होती थी, लेकिन लड़की का डर जाया करती थी, कभी फेल होने के डर से या भी प्रैक्टिकल नंबर कम आने की वजह से, तब उस लड़की की चाहे वो सलवार में हाथ डाले, चाहे वो उसकी कुर्ती में हाथ डाले, वो यहां इस हद तक भी मतलब चला जाया करता था। यदि इसी बीच में कोई बाहर से आदमी आया करता था तो फिर ऐसी स्थिति में, क्योंकि बाहर का साफ दिखाई देता है, बाहर से अंदर का नहीं दिखाई दिया करता था, तब वो इससे नॉर्मल बातें करना शुरू कर दिया करता था। अब ऐसे ही करता रहा।
यदि किसी ने विरोध किया तो विरोध करने के बाद उसके साथ होता क्या था कि तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन इस काम में उस प्रिंसिपल की हेल्प करती थी एक लेक्चरर, जो कि हिस्ट्री की लेक्चरर होती थी। वही ज़्यादातर लड़कियों को, किसी भी लड़की पर हाथ, किसी लड़की को देखता था जो अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी, उस लड़की को देखने के बाद वो अपनी हिस्ट्री के टीचर से कहता था, और हिस्ट्री की टीचर जाकर उस लड़की से कहती थी कि तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने याद किया है, तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। अब ये भी दावा किया गया है उस पत्र के अंदर, जो 5 पन्नों का पत्र है, कि प्रिंसिपल के और हिस्ट्री की जो मैडम है उसके आपस में अनैतिक संबंध हैं। वो गलत काम उसी कमरे के अंदर करते हैं और कोई बाहर से आता है तो आराम से देख लेते हैं। और ऐसे ही करते करते एक लड़की ने तो शर्म की वजह से स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि उस लड़की का नाम उस प्रिंसिपल ने इतना बदनाम कर दिया था। बदनाम करने की वजह से वो लड़की स्कूल छोड़ के चली जाती है। ये भी दावा किया जाता है कि उसने अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर ली, खत्म कर ली। अब लेटर को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद फिर टीम स्कूल में जाती है। स्कूल में जाने के बाद अलग अलग तरीके से जब जांच पड़ताल कर रहे थे तो 390 लड़कियों से पूछताछ की जाती है। 390 लड़कियों से अलग अलग करके बातचीत कर रहे थे कि तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत तो नहीं हुई है, कुछ बात तो नहीं हुई है। तो उसमें से 50 लड़कियों ने, नहीं 60 लड़कियों ने ये स्वीकार कर लिया कि उन्हें हमारे साथ गलत हरकत की है, हमें गंदी नजरों से देखा है, हमसे गंदी बातें की हैं, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश की है। जब 60 लड़कियों ने ये बात कही तब जो प्रशासन था, जहां जहां उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचती है वहां पे खड़कंप मच जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से कोशिश की जाती है। स्कूल के अंदर कुछ ऐसी पेटियां रखी जाती हैं जहां पर लड़की स्वेच्छा से जाकर अपना कोई पत्र लिख सकती है, अपनी बात रख सकती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, या वो भी बातचीत करना चाहती है। तो इसे दोबारा से जब इशारा किया गया कि लड़कियां अपनी बात, मन की बात रख सकती हैं, तब जाकर 390 लड़कियों में से 142 लड़की सामने आती हैं और कहती हैं कि प्रिंसिपल ने हमारे साथ गंदी हरकतें की हैं, हमारे साथ बुरा किया है। अब इस मामले की जांच देखने लगते हैं हिसार मंडल के एडीजीपी होते हैं श्रीकांत जाधव, साथ ही जो डिप्टी कमिश्नर जींद होते हैं जिनका नाम इमरान रजा होता है, वो इस मामले की जांच करते हैं और अपने एसडीएम से कहते हैं कि जाकर तुम्हें खुद देखना चाहिए। एसआईटी का गठन होता है, साथ ही डीएसपी, एसएचओ महिला थाना की होती हैं, एसएचओ उच्चाना के होते हैं। वो फिर इस मामले की अपने स्तर से जांच करते हैं। शुरुआत में उस प्रिंसिपल पर हाथ डालने में थोड़ा झिझक हो रही थी, परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी नवंबर के अंतिम सप्ताह में ही उस प्रिंसिपल को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पॉक्सो एक्ट लगा, एसटी एक्ट भी लगाया गया, छेड़छाड़ की धाराएं भी लगी। लेकिन जिस तरह से जब पुलिस ने एसआईटी ने, उच्च अधिकारी ने, अपनी जांच अभी जारी है और जांच के बाद ही हालांकि पूरी तरह से मामला क्लियर हो सकेगा कि वो कितना भयानक, कितना गंदा इंसान था जो लड़कियों के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। कहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जब अपने घर पर छोड़कर जाता है तो बार बार आसपास के लोगों से फोन करके पूछता है। इवन घर पर भी अगर फोन नंबर होता है तो पूछा जाता है कि बेटा तुमने खाना खाया नहीं खाया, कोई घर पर आया तो नहीं था, किसी ने दरवाजा खटखटाया तो नहीं था। लेकिन एक ही महज एक ऐसी जगह होती है स्कूल, विद्यालय, जहां पर माँ बाप अपने बच्चों को भेजकर पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ बच्चा 100% सेफ है, सुरक्षित है, वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिंद के जिस तरह से सरकारी राजकीय विद्यालय में, जिस तरह से गर्ल्स कॉलेज विद्यालय के अंदर लड़कियों के साथ पिछले 6 साल से लगातार ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य हो रहा था, तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 साल में कई लड़कियां ऐसी होंगी जो पास आउट होकर यहां से चली गई होंगी। कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके साथ उस प्रिंसिपल ने यौन शोषण भी किया होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, क्योंकि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जिस तरह से इन 2 सहेलियों ने हिम्मत करके 5 पन्नों का पत्र लिखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर कई अन्य संस्थाओं को, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग को, तो इसी तरह से हिम्मत जुटाई और न केवल उन्होंने अपनी जिंदगी को बचाया बल्कि न जाने आने वाले भविष्य में कितनी ऐसी लड़कियों के साथ होने वाले यौन शोषण से उन्हें राहत दिलाई, बचाया। फिलहाल पुलिस ने उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।